हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमारे यहाँ भागवत कथा का 5वां दिन है, जिसमें कि गोवर्धन पूजा है और 56 भोग बना के ले जा रहे हैं हम लोग सुबह 10 बजे। और कथा तो दिन में होगी 2 बजे से, बाकी आप लोगों को दिन में दिखाऊंगी 2 बजे। अब जा रही हूँ मैं भागवत कथा में। भागवत कथा का 5वां दिन है, गोवर्धन पूजा है और वहाँ से तुम्हें कथा का व्यू दिखाते रहूँगी। ये हमारी मंडली की बहन है। सीताराम यही है, राजा राम यही, सीताराम यही, राजा राम यही, प्रभु की वही होती आरती। डांस कर करके पूरी पसीना आ गई। भगवान शंकर के भयंकर विकराल रूप को देख निस समाप्त हुआ तो भगवान उसका दूध पीने लगे। अब दुग्ध भी समाप्त हो गए, अब दुग्ध भी समाप्त हो गया। अब क्या पिए? तब भगवान ने सोचा प्यास तो, भूख तो मेरी मिट्टी ही नहीं, अब क्या पिए? तो चलो पूतना मौसी के प्राण ही पी के अपना पेट भर लेते हैं। तो पहले विषपान किया, फिर दुग्धपान किया। अब प्राणों का पान जब करने लगे तो पूतना के मर्म स्थलों में बड़ी वेदना होने लगी, कष्ट होने लगा। अब तो पूतना चिल्लाई है कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि कि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ प्रसन्नगात्रा क्षिपतिरुरोदः सामुंच मुंचालगते प्रभाषिणी। सा वह पूतना मुंच 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 का अर्थ होता है छोड़। वो पूतना चिल्लाने लगी, बेटा मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, पूतना के मर्म स्थलों में जब वेदना होने लगी, कष्ट होने लगा, तो विवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः, उसकी आंखें ऐसे फट गई। विवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः, चरण और हाथ ऐसे छटपटाने लगी, पटकने लगी। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब तो वो पूतना अपने भयंकर विशाल पर्वताकार शरीर में आ गई। उसकी डेंटिंग पेंटिंग जो की थी सब धुल गई और भयंकर राक्षसी शरीर में प्रकट हो गई, पर्वताकार और प्रसन्न गात्रा क्षिपति विरोधः, रोती हुई, चिंगाड़ती हुई, क्रंदन चीत्कार करती हुई वो पूतना धराशायी हो गई है। और पूतना ये और जब धड़ाम की आवाज सुनी तो सब के सब ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए, यशोदा दौड़ती आई और सब, अरे यहाँ तो कन्हैया, कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया? ओह कन्हैया को ढूंढे। यशोदा चीत्कार करने लगी, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया? इधर ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं, कहीं लाला दिखता ही नहीं। यशोदा तो फुट फुट कर रोने लगी, सोचने लगी, बेटा हम किसान लोग हैं और किसान लोगों का जीवन खेती पर आधारित होता है और खेती टिकती है वर्षा के जल से, और वर्षा के देवता हैं इंद्र। इंद्र सभी देवताओं के देवता हैं, तो सारा आधिपत्य उनके पास है। इसलिए हम इंद्र की साल में एक बार पूजा करते हैं और इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, सही समय पे वर्षा होती है तो फिर हमारे घर में खूब अन्न धन होता है। कन्हैया ने कही, अच्छा बाबा ऐसा कर लो, आधे बहुगुणा मार्ग के लोग तो गोवर्धन की पूजा कर लो और आधे बहुगुणा मार्ग के लोग इंद्र की पूजा कर लो। तो इंद्र तो उसी के घर में बारिश करेगा जिन्होंने इंद्र की पूजा करी थी, और आधा बहुगुणा मार्ग में तो बारिश होगी नहीं जिन्होंने गोवर्धन की पूजा करी थी। बाबा की बुद्धि चकर आ गई, अरे कन्हैया तू क्या कहना चाहता है? तब कन्हैया ने कहा कि बाबा किसी के ऊपर हमारा जीवन आधारित नहीं होता, सुनो कान खोल के, मैं जहाँ तक जानता हूँ श्री भगवान वाच
कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कर्मणा जायते जंतु, सभी जीवात्माओं का जन्म कर्म के आधार पर होता है और कर्मणैव विलीयते, कर्म के आधार पर ही सबका राम नाम सत्य हो जाता है। जो हमारे संबंधी थे आंख झपकते ही सारे खत्म हो जाते हैं। कर्म ये रहा हमारा 56 भोग। अब मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ भागवत कथा से, और भागवत कथा का आज 5वां दिन था, जिसमें बाल लीला और गोवर्धन पूजा हुई और 56 भोग लगा रखा था और प्रसाद लेके हम घर आ गए। बाय दोस्तों।